नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं। कैमरामैन भाई साहब थोड़ा मेरे पर सेट आइए और इधर जूम कीजिए। ये है गोलगप्पा एंटरटेनमेंट। जी हाँ भैया, आजकल ना वायरल चल रहे हैं खेसारी लाल यादव के साथ, यूँ कहे तो सबसे पहले अक्षरा सिंह के साथ। और अक्षरा सिंह के साथ जो मौत के कुआँ में इन्होंने तांडव मचाया था, सोशल मीडिया पर आग लगा दिया था। खेसारी लाल यादव के साथ भी नज़र आए, प्रोग्राम करते हैं, गोलगप्पा खिलाते, धनिया पुदीना चटनी गरम मसाला जो भी डालना हो तो वो डाल डुल के खिला देते हैं। कैसा लगता है नहीं लगता है वो तो जनता बताती है, लेकिन पहले इनका चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। हाँ, सबका स्वागत है। हमारे तरफ से भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे न्यूज भैया जी को धन्यवाद भोजपुरी गॉसिप में। और बहुत अच्छा लगा मुझे। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सब लोग भोजपुरी गॉसिप को प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। शेयर करिए। लेकिन एक बात बताइए, गोलगप्पा कहाँ है मेरा? गोलगप्पा तो आपको सेट पर मिलेगा जहाँ पे हमारा शूटिंग होता है। मतलब हम घरवा में आएंगे तो गोलगप्पा नहीं दीजिएगा, हम आए हैं गोलगप्पा खाने दीजिए। आपका नाम गोलगप्पा, तो आप गोलगप्पा नहीं खिलाइएगा तो कैसे काम चलेगा? बाजार में फोकचा खिलाइएगा? बाजार में, हाँ बाजार में खिला देंगे। हम तो चाहते हैं हमारे सेट पर आकर खाइए, एक दिन अच्छा रहेगा। तो 10 रुपये खिलेगा कि 20 रुपये के? मतलब फिर में खिला देंगे, 10-20 रुपये की क्या जरूरत है। हाँ, बात इसलिए है क्योंकि आपका गोलगप्पा का जो शो है, पहला ही जब शो आया मतलब अक्षरा सिंह के साथ, और उस पूरे इवेंट में एक सबसे ज़्यादा जो यूनिक चीज़ें कटिंग वायरल हुई वो था अक्षरा सिंह का मौत का कुआं। ये डिज़ाइन कैसे किया भाई कि ये मौत का कुआं दिया जाए? शो की बात के बाद में बात करेंगे। उस पूरे शो में मौत का कुआं का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, हम चाहते हैं कि जैसे चूँकि हमारा शो का ही नाम है गोलगप्पा, गोलगप्पा गपशप। और गोलगप्पा क्या होता है, आदमी खाता है, थोड़ा खट्टा लगता है, मीठा लगता है, तीखा लगता है और बड़ा मज़ा आता है। तो मैं चाह रहा था कि एक शो जिसमें पहले आपको थोड़ा खट्टापन लगे, मीठापन लगे, थोड़ा तीखापन लगे, जो भी आए उस हर चीज़ से गुजरे। और मौत का कुआं एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जाने के बाद आदमी सच में दिल से बात बोले, क्योंकि कोई स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं होती हैं। जो बात होती है डायरेक्टली होता है, मुंह पे होता है, बोल दिया जाता है कि आपसे मौत के कुआं में कुछ ही बोला जा सकता है, पूछा जा सकता है और आपको बताना है। अगर आप नहीं बताएंगे, 1 मिनट के टाइम दिया जाएगा और नहीं बताएंगे, उसमें क्या होगा कि हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी कि आप उस क्वेश्चन को जो जवाब है वो नहीं देना चाहते हैं। तो हमारा जब मौत का कुआं का कॉन्सेप्ट है, हम लोग एक बैठे थे होटल में जब, और बैठ के बात कर रहे थे, तो हम लोग सोचे कि भाई इस शो में क्या चीज़ नया दिया जाए। तो हमें लगा कि भाई कपिल शर्मा शो का तो नकल करना नहीं है, हमें एक तीखापन भी दिखाना है। तो वो भी एक कॉमेडी के द्वारा, एक भूत बाबा आते हैं जो मौत के कुआं में जाते हैं और सब लोगों से सवाल करते हैं, वो सवाल जो आदमी बार बार कंट्रोवर्सी करने के लिए लाता है और उसके वो दिल से क्या बोलना चाहता है उस शो पे। क्योंकि स्क्रिप्टेड होती तो शायद वो कुछ बना के बोल सकता था, लेकिन हम तो डायरेक्टली बोलते हैं कि बताइए आपने क्यों ऐसा बोला। तो वो चीज़ें आती हैं उनके सामने, कुछ लोग गुस्सा में कुछ बोल देता है, कुछ लोग समझ में आकर कुछ बोल देता है। तो मौत का कुआं मतलब ये है कि जब आप अंदर जाएं तो आपको लगे कि वाकई में मौत का कुआं में आ गया, और जो भी आदमी उससे बाहर आता है वो यही बोलता है, अरे बाप रे बड़ा भयंकर सवाल था। तो यही मकसद है इस मौत का कुआं का, सच्चाई सामने आए। सच्चाई सामने आए। पहला ही जो शो का है वो जो टीआरपी कहते हैं, हालांकि यूट्यूब पर है, इसमें टीआरपी का हिसाब किताब नहीं होता क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में टीआरपी का गेम होता है। लेकिन यूट्यूब के जिस तरीके से ये वायरल हो रहा है, धीरे धीरे कटिंग आप डाल रहे हैं वो वायरल हो रहा है। और उसके बाद खेसारी लाल यादव का, उसके बाद बड़ा बजट, मतलब कहते हैं ना कि अक्षरा सिंह के साथ उसके बाद जब आते हैं खेसारी लाल यादव, फिर उसे मोनू अलबेला, बीआईबी विजेंदर, आनंद मोहन तो खैर आपके एक तरीके से एज ए एंकर दोनों कंबाइन आप कर रहे हैं। लेकिन जब 3 बीआईबी विजेंदर, मोनू अलबेला, खेसारी जी को कंबाइन करके जब आते हैं, नहीं उस शो में तो वही तीनों थे ना? हाँ, तीनों थे। हाँ, तो इसको कैसे देखते हैं कि तीनों को कैसे मैनेज किया कि भाई तीनों को एक ही दिन एक ही सेट पे लेके आना, मतलब गोलगप्पा में कैसे सोचा कि भाई ये तीनों को एक साथ लिया जाए? देखिए, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ जो बिल्कुल सच्चाई है। मेरा ये प्लान नहीं था कि मैं गोलगप्पा गपशप शो में इतने बड़े लोगों को बुलाऊंगा, लेकिन पता है ना कि जब मैं करने जा रहा था ना, उसके पहले मेरे दिल से एक झकझोर आ जाता था कि यार कुछ तो करना है मुझे। और जब मैं करने जा रहा था तो अचानक ये हो रहा था, मेरे को पंकज सोनी जी ने बोला कि सर एक काम करते हैं कि ठीक है छोटा सा शुरू करते हैं। तो हमने छोटा सा शुरू किया, तो अचानक राहुल राय से बात हो गई कि राहुल राय का एक अनोखी फिल्म आ रहा था, बोल रहे थे कि मैं आ रहा हूँ पटना, आपके शो में आ जाऊँगा। तो मैं सोचा कि चलो उनको बुला लेते हैं। तब तक देखिए संजोग बोलते हैं, जब अगर आप कोई चीज़ दिल से करेंगे ना तो सच में पूरे लोग जुट जाएंगे, पूरे कायनात जुट जाएगी, ये बात सच है। तो मैं अक्षरा मैम का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो मैम जो है 1 घंटे के लिए मैं बोला था, वो 5-6 घंटे मेरे शो पे रहीं
और उन्होंने खुद ब खुद वहाँ खड़ा होके मुझको बहुत सारा बात बताया और बहुत सपोर्ट किया कि आप जो शो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर इसमें पूरा सपोर्ट है मेरा। कुछ लोग बोलते हैं अक्षरा मैडम ऐसी है वैसी है, मतलब गुस्सा है थोड़ा, तो मुझे नहीं लगा क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और जब उस समय शो कर रहा था तो मुझे पता लगा खेसारी लाल जी भी आए हैं पटना में, और मुझे किसी ने बताया और मुझे यकीन ही नहीं था खेसारी जी आएंगे। 4 बजे करीब में शाम में केवल पवन पांडे जी से बात हुआ, फिर खेसारी लाल यादव से डायरेक्ट बात हुआ, और 4:15 में खेसारी लाल जी मेरे शो पर मेरे सेट पे थे। और बिना किसी प्लान का हमने एकाएक, भगवान की कृपा कही है इसको, खेसारी भैया आए, आके बैठ गए शो पे, बातचीत शुरू हो गया, सब कुछ शुरू हो गया। उन्होंने आके जितना सपोर्ट किया मुझे, 1 घंटे के जगह पे 2 घंटे से ऊपर रहे वो, और रह के जितना उन्होंने मेरे को सपोर्ट करके पूरा अच्छे से वहाँ पे सारा चीज़ किया, वो एक काबिल तारीफ़ है। मैं कहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में केवल लफड़ा ही नहीं होता है, आप देखेंगे आँख उठा के तो बहुत लोग ऐसे हैं जो अगर आप सच में कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो आपको सपोर्ट में सब लोग आ जाएगा। और ये BIB जी, वो भी एकाएक मेरे से कांटेक्ट में आ गए। ये आनंद मोहन बाबा, उनसे मेरे 4-5 महीने पहले से बात हो रही थी कि हम और आनंद मोहन बैठ के एक चुटकीला बनाएंगे, और बनाते बनाते फिर बाबा आए होटल में और बात हुआ। बाबा से मैं बोला, बाबा मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, गोलगप्पा के गपशप, क्या कह रहा है कि इसके बारे में क्या किया जाए। वो बोले हमारे तो बहुत बढ़िया है, अब क्या करें, सेट बनना शुरू हो गया। मुकेश जी आए, सेट बनाना शुरू, 1 दिन में सेट बना, दूसरे दिन शूटिंग हो गया, और पता भी नहीं था, और सारा चीज़ हो गया। इसको बोलते हैं ऊपर वाला एकाएक शुरू किया, और मैं कुछ नहीं किया, जो किया ऊपर वाले ने किया, भोजपुरी जनता ने किया। और मीडिया वाले भाई लोग तो बहुत सपोर्ट किए मेरा उस शो के आने के पहले, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो एक बात बताइए, इस तरीके का शो भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं आया था, रिस्क नहीं लगा आपको कि भाई पैसा डाल रहे हैं तो भैया नुकसान हो गया? क्योंकि भोजपुरी में आप देख ही रहे हैं कि पैसा तो डाल तो लीजिएगा, लेकिन निकालने में बहुत टेंशन होता है, और ख़ास करके यूट्यूब पर। तो आपको रिस्क नहीं लगा? हमको किसी ने बोला कि यूट्यूब में ऐसा पहला शो होगा जिसके ऊपर इतना पैसा लग रहा है। और रही बात रिस्क और पैसा जाने की, तो मेरा जीवन ही ऐसा रहा है कि बहुत लोगों ने लूटा है मुझे। तो एक अच्छे चीज़ में मेरा डूब भी जाता है ना, फिर मैं कोशिश करूँगा, नौकरी कर ही रहा हूँ, नौकरी करके 5-7 साल में फिर इकट्ठा करूँगा और फिर कुछ ना कुछ करूँगा, लेकिन हार तो नहीं मानूंगा, हार तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। चाहे जब तक हो, रोना पड़े, रगड़ना पड़े, जलना पड़े, लेकिन सही करके फिर उठूंगा, फिर करूँगा, और करूँगा तो ज़रूर करूँगा। ये मेरा अंदर से निकलता है कि भोजपुरी के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए। लोग जो लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, वैसे उससे नहीं होता है, दिल से करूँगा, भले मैं डूब जाऊँ, ऐसा नहीं है। कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हिमालय की चोटी पे जा पहुँचे, फिर खुदा बंदे खुद पूछो खुदा बंदे से, बता तेरी रजा क्या है। तो आज मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैं गिर भी जाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गिरना तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा रहा है, बचपन से ही गिरा हूँ। शायद मैं 5वीं क्लास से बाद में था, तब से मैं 5वीं क्लास के बाद से ही मैं कमाने लगा, एक तरह से देखा जाए तो। उस समय मैं गाना गाता था, कहीं कहीं पे स्टेज पे 2 पैसे मिल जाते थे और नाचता था मैं। तो वो गिरना उठना तो मेरा लाइफ में रहा है। आपने एक सवाल बोला कि भाई मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अब मेरी किस्त थी डूबी जहाँ गोलगप्पा में पानी कम था, यही ना जी? तो कौन कौन लूटा आप लोगों को? लूटने में देखा जाए तो इंडस्ट्री के ऐसे ऐसे लोग भी रहे हैं कि विश्वास नहीं होता था, लेकिन कहते हैं ना लूटना, मैं लूटा नहीं, मैं बर्बाद हो गया। मतलब नहीं बोलते हैं कि जिसका खून का खून पूरा निचोड़ दिया गया, मैं ख़त्म हो गया। क्योंकि कुछ तो ऐसे रिश्तेदार थे जिससे मैं कर्जा भी लिया, उनका इंटरेस्ट डबल ट्रिपल हो गया, और कमाने के बाद जो मैं भरा हूँ कर्जा, वो तो मेरे को पता है कि क्या हुआ है। लेकिन अगर मैं गोलगप्पा हुआ हूँ ना, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे माननीय अभय सिन्हा जी का हाथ है, और उनका दिल से धन्यवाद है मेरे तरफ से कि उनके वजह से आज मैं ये शो कर पा रहा हूँ, और उन्हीं का नाम दिया हुआ गोलगप्पा, जो आज ये गोलगप्पा का गपशप बना हुआ है। लूटने का तो सोचिए कि अपना ही लोग, अगर आपको अपना लोग नहीं लूटेगा ना, दूसरे में दम नहीं है। इसमें कुछ लोग अपना बना के लूट लिए कि भाई आपको बहुत बड़ा चीज़ देंगे हम, और उन्होंने ऐसा दिया कि पैसा भी लिया और ख़त्म भी कर दिया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि लूटना चाहिए आदमी को, बर्बाद होना भी ज़रूरी है, ताकि पता चले कि हमारी कितनी पावर है उठने की। और तब ज़्यादा मज़ा आता है ना जब आप अकेले उठते हैं। और मेरे तरफ किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, सिवाय मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ और मेरे फैमिली के सिवा कोई दोस्त, कोई यार ने सपोर्ट नहीं किया है। सब कई जगह मेरे को लूटे हैं। अभी ये जो शो हुआ है ना, इसमें भी बहुत सारी कहानी है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया इसमें,
लेकिन खैर कहते हैं ना कि जैसा ईमान धर्म होता है ना वैसा ही होता है। अगर आप किसी को गलत करके हट करके कुछ करेंगे ना, आज नहीं तो कल वो कहीं ना कहीं घूम के आएगा आपके पास। तो कहीं ना कहीं आपने खून के घूंट पी के आपने इस इंडस्ट्री में एक बार फिर से कदम रखा और इतना तमाम पैसा लगा के आप इस चीज़ को फिर से शुरुआत किया है। ये कहिए कि ये जो शो बनाया हूँ मैं ना, ये शो नहीं बनाया हूँ मैं, ये अपना घर बनाया हूँ मैं, क्योंकि वो पैसे से मैं घर बनाने वाला था। तो वही मेरा घर है, वो शो ही मेरा घर है जिसको मैं बनाया हूँ। अगर वो शो बनाया हूँ तो मेरा एक ही मकसद है कि मेरा चाह है कि मेरे शो में ऐसे ऐसे लोग आए। जो कपिल शर्मा शो मुंबई में हो रहा है वो पटना में हो, मैं कहीं पे ना जाऊँ, मुंबई से लोग मेरे शो में आए। ये मेरा अंदर का व्यू है। कुछ लोगों ने बोला मुंबई चलो बनाओ, हालांकि मेरा खर्चा यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सब लोग मेरे शो में आए और मुझे आशीर्वाद दें और जनता के सामने वो चीज़ें पता चले कि आज भी भोजपुरी जो है पीछे नहीं है, भोजपुरी साउथ से कम नहीं है, भोजपुरी बॉलीवुड से कम नहीं है। ये मैं करना चाहता हूँ और ये मेरी औकात नहीं है, बस मैं हिम्मत किया हूँ, बस लोगों का आशीर्वाद और प्यार है, मीडिया वाले भाई लोगों का सबका आभार है बस। तो आने की बात किए तो पावर स्टार पवन सिंह कहा जाता है, जो हमेशा कहते हैं कि भैया पावर यहीं से शुरू होला और यहीं पे ख़त्म होला। वो कब आएंगे गोलगप्पा खाने? गोलगप्पा खाने भैया हो सकता है कि पवन भैया जल्दी आए, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कनेक्ट होने के लिए। तो देखिए अगर ईश्वर की कृपा रही तो जो मेरा नेक्स्ट एपिसोड होगा, जो आने वाले एपिसोड होंगे कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ अगर कनेक्ट हो जाएंगे, बातें बन जाएंगी, पावर स्टार भैया भी आएंगे। क्योंकि खेसारी भैया ने बोला है कि इसमें सब लोगों को आना चाहिए और बोला है कि 6 महीने के बाद ये शो नहीं बहुत कुछ होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो उनका आशीर्वाद और उनका जो बात वहाँ पे हुआ है ना, वो पक्का कुछ ना कुछ असर करेगा, ये उम्मीद है। और भोजपुरी में जब पावर स्टार पवन भैया ही हैं तो सच में उनके आने से पावर हो जाएगा। तो मैं उस पावर का इंतज़ार कर रहा हूँ, और वो तो आएंगे ही आएंगे, आज नहीं तो कल। जब खेसारी भैया आए हैं तो पावर भैया भी आएंगे। तो चलिए मेरी तरफ से एक अपील होगा, पावर स्टार पवन सिंह, मुझे पता है कि आप वीडियो ज़रूर देखते हैं, कुछ ही लोग हैं जिनके आप फॉलो करते हैं, तो भैया प्लीज़ आइए, कनेक्ट होइए गोलगप्पा में, क्योंकि बहुत कम आप इंटरव्यू देते हैं और इस तरीके के शो में जाते हैं। तो जाइए ज़रूर, आइएगा ज़रूर, वेट करेंगे हम आपका। फैंस से क्या कहिएगा जो कुछ ही समय में आपको आपके शो को बहुत प्यार दिए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? फैन से मैं यही बोलूँगा कि अगर हमारा शो आप देख रहे हैं तो यूँ समझिए कि हमारा शो नहीं, हमारा जो खून निचोड़ के जो मैंने शो बनाया है ना, पसीना नहीं खून निचोड़ा है। अगर आपको लगता है कि ये शो सच में अपने परिवार के साथ सबके साथ देख के और इसको बढ़ाना चाहिए, आप बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए। और मैं आपको बता दूं कि मैं पैसे के लिए मैं शो नहीं बनाया हूं, मैं इसलिए बनाया हूं ताकि हमारे भोजपुरी जनता का मनोरंजन हो सके। और जनता आज भी जाने कि अश्लीलता ही सब कुछ नहीं होता है। और पावर स्टार पवन भैया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे इस चैनल को आप देख रहे हैं, ये भोजपुरी गॉसिप, उसके तहत मैं बोलना चाहता हूं कि आप हमारे शो में आइए। मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं और आके अपने पावर से फिर इस भोजपुरी इंडस्ट्री में इस नए शो को, इस अलग शो को और आगे बढ़ाइए। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है। हाँ, तो सिंपल सी बात है भैया, गोलगप्पा यानी चटपटा स्वाद आपको चखना है तो आपको जाना होगा गोलगप्पा एंटरटेनमेंट के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। तमाम सारे सेलिब्रिटी का चटपटा अंदाज आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर जाके देखिए और कमेंट यहाँ भी कीजिए कि आपको इंटरव्यू कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।